आज हम जानेंगे स्थानांक सूत्र आगम में वर्णित अल्प आयुष्य बंध के मूल कारणों के बारे में। हिंसा नहीं करता, जो मृषावाद का आचरण नहीं करता और साधु और प्रतिमाधारी श्रावक को प्रासुक, ऐशनीय, असनपान, खाद्य और स्वादिम बहराता है, तो इन तीन कारणों से प्राणी दीर्घायु के कर्म उपार्जन करता है। अर्थात दुर्गति में अल्प आयु खेदजनक नहीं होती, किंतु सुगति में वो अवश्य खेदजनक होती है। जब जीव शुभ लक्ष्य की पूर्ति के लिए अज्ञान से अनुचित साधनों का उपयोग करता है, तब उस क्रिया का फल इतना अभीष्ट नहीं होता जितना कि वो चाहता है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर सूत्रकार ने वास्तविक स्थिति के रहस्य का अनावरण करते हुए कहा है कि जिस शुभ क्रिया का संबंध हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है, वो अल्प आयु बांधने का एक मुख्य कारण है। जैसे कि यज्ञ आदि करना, मंदिर आदि धर्म स्थान बनवाना, कंद मूल फल आहार से तप करना, जल और भूगर्भ समाधि लगाना, पंचाग्नि तप तपना, अर्थात जिस तप यज्ञ आदि क्रियाओं से त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा होती है, वो क्रिया अल्प आयु बांधने में कारण होती है। जिस शुभ अनुष्ठान के साथ असत्य जुड़ा हुआ है, वो क्रिया भी अल्प आयु बांधने में कारण होती है। जैसे कि किसी प्राणी को बचाने के लिए, खतरे में पड़े हुए अपने पंथ की रक्षा के लिए, देश और समाज की रक्षा के लिए, अपने इष्ट देव की प्रभावना के कारण और अन्य किसी शुभ लक्ष्य की पूर्ति के कारण असत्य बोलते हुए यदि शुभ आयु का बंध हो जाए, तो वो अल्प आयुष्य वाला होगा। दान देना भी धर्म है। पवित्र भावना के बिना दान नहीं दिया जा सकता। विशेषकर उत्तम श्रमण को भोजन, पानी, खादिम, स्वादिम, चार प्रकार का अप्राशुक अर्थात सचित, अनेशनीय, सदोष आहार पानी बहराना, आहार पानी से उन्हें लाभान्वित करना, वो भी अबोध अवस्था में। इस प्रकार का दाता एक और भक्तिभाव और दूसरी ओर दान विधि से अनभिज्ञता दोनों के कारण त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। इसलिए वो दाता शुभ अल्प आयु बांधता है। जब मनुष्य किसी शुभ क्रिया में संलग्न होता है, तब वो क्रिया भले ही तप, दान, पुण्य, सेवा, भक्ति आदि के रूप में की जा रही हो, वो सुगति में पहुंचाने वाली होती है, किंतु उस क्रिया के साथ यदि हिंसा, असत्य, अविधि आदि का संबंध जुड़ा हुआ हो, तो वो अल्प आयु बांधने का कारण बन जाती है। तीन कारणों से जीव देव भव की, मानव भव की अपेक्षा स्वल्प आयु बांधता है। सुखरूप स्वल्प आयु अपने और दूसरों के लिए खेदजनक होती है। जो दाता देय वस्तु और विधि का जानकार नहीं है, केवल भक्ति भाव से दान कर रहा है, वो देव और मनुष्य की अल्प आयु बांधता है। जो जीव हिंसा और असत्य में संलग्न है, वे तिर्यंच आदि दुर्गति में अल्प आयु द्वारा असंख्य और अनंत जन्म लेते और मरते हैं। जो दाता हिंसा करके, झूठ बोलकर श्रमण को संयम विधि से प्रतिकूल सदोष आहार पानी से लाभान्वित करता है, इस प्रकार से दिया हुआ सुपात्र दान भी उसके लिए पूर्णतया हितकर नहीं होता, क्योंकि अल्प आयु धर्म और सुख में बाधक होती है। जो दान धर्म और अनुपम सुख में सहायक हो सके, वही दान वास्तव में सुपात्र दान है। जो प्रकृति से दयालु अनुकंपाशील है, अपने प्रिय प्राणी की बलि देकर भी जीव रक्षा करते हैं। दीनहीन प्राणियों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करते हैं, वे दीर्घायु का बंध करते हैं। जो संकटग्रस्त होने पर भी असत्य नहीं बोलते, इस प्रकार जो भी व्यक्ति धर्मशील है, वे भी शुभ दीर्घ आयु का बंध करते हैं। इसी प्रकार जो दाता प्रासुक और निर्दोष आहार पानी से
श्रमण को लाभान्वित करते हैं वे भी सुखमय दीर्घ आयु का बंद करते हैं। जैसे कि संगम ग्वाले ने अपने लिए बनी हुई खीर महामुनि को बहरा कर और सुमुख गाथापति ने दत्तक अंगार को बहरा कर पर भव की दीर्घ आयु का बंद किया, जो कि क्रमशः महासुखी शालिभद्र और सुबाहु कुमार बने, जिनके पुण्य प्रताप से श्रेनिक महाराज और गौतम स्वामी भी प्रभावित हुए। तो ये निर्दोष आहार पानी देने का शुभ परिणाम ही है। इसलिए साधु के निमित्त कोई वस्तु तैयार नहीं करनी चाहिए। जो पहले का बना हुआ निर्दोष आहार पानी है उसी को बहराने में दाता का हित है। तो ये थी जानकारी अल्प आयुष्य बंध के मूल कारणों की। आज का प्रश्न है, साधु को आहार पानी देना 12 व्रतों में कौन से व्रत के अंतर्गत आता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।